ईर्ष्या तुलना है, अपने आप में जियो और तुलना करना बंद करो। जब हम दूसरों की उपलब्धियों, संपत्ति या गुणों को देखते हैं और उनसे अपनी तुलना करते हैं तो हम हीन भावना या नाराज़गी महसूस करते हैं। ईर्ष्या से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी विशिष्टता को स्वीकार करें, अपनी राह पर चलें और दूसरों के साथ तुलना करना बंद कर दें। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। ओशो प्रेम को स्वामित्व, नियंत्रण या अपेक्षाओं के बंधन के रूप में नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, स्वयं को और दूसरों को भी। जब प्रेम में बंधन होता है तो वह घुटन और संघर्ष पैदा करता है। सच्चा प्रेम सम्मान, स्वीकृति और एक दूसरे की व्यक्तिगत विकास की इच्छा पर आधारित होता है। मान लीजिए एक प्रेमी युगल एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, लेकिन उनमें से एक हमेशा दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखता है और अपनी इच्छाएं थोपता है। इससे दूसरे व्यक्ति को घुटन महसूस होती है और रिश्तों में तनाव आता है। ओशो कहेंगे कि यह प्रेम नहीं बल्कि बंधन है। सच्चा प्रेम तो ये होगा कि वे एक दूसरे का सम्मान करें, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करें और उन्हें अपनी तरह से विकसित होने दें। प्रेम में विश्वास और खुलापन होता है, नियंत्रण और संदेह नहीं। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक द्वार है, एक रहस्य से दूसरे रहस्य में प्रवेश। ओशो मृत्यु को जीवन का अंत नहीं मानते बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है, जबकि चेतना या आत्मा एक नए आयाम या अस्तित्व में प्रवेश करती है। यह एक रहस्य से दूसरे गहरे रहस्य में जाने जैसा है, जिसके बारे में हम सीमित मानवीय बुद्धि से पूरी तरह से नहीं जान सकते। जब किसी का कोई प्रियजन मर जाता है तो दुख और शोक स्वाभाविक है, लेकिन ओशो के दृष्टिकोण से मृत्यु को अंतिम विदाई के रूप में देखने के बजाय इसे एक नई यात्रा की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। यह एक ऐसा द्वार है जो भौतिक संसार से परे किसी अज्ञात वास्तविकता की ओर खुलता है। यह विचार मृत्यु के भय को कम करने और जीवन की अनंतता को समझने में मदद कर सकता है।